ये वाली क्लास में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाली क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में चलूंगा, बहुत सारी बातें मैं यूट्यूब के बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, समझ गया ना मेरा इशारा? डन। चलो सर, मैं कह रहा हूँ सर आपको गुडविल, गुडविल में मैं बेटा पहला मेथड है, पहले मेथड का नाम है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर भी पहली बात है सिंपल एवरेज। इसके अंदर मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए हुए हैं, जिस बच्चे के लिए गुडविल की ये पहली क्लास है उसको भी समझ में आ जाएगा सर। स्टेप 1 क्या है सर? देखिए सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर सर मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहता हूं, आई मीन गुडविल कैलकुलेट करता हूं, तो उसमें 2 ही स्टेप हैं। स्टेप 1 है बेटा, स्टेप 1 क्या कहता है? कहता है स्टेप 1 में आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट, और आपसे अच्छा एवरेज प्रॉफिट किसी का मामा नहीं निकाल सकता, इस बात को मैं जानता हूं, आपने बचपन से सीखा हुआ एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जितने भी सालों का प्रॉफिट्स दिया हुआ है आपको उनका सम कर लेना है, और आपको उसको डिवाइड कर देना है किससे? नंबर्स ऑफ ईयर से बेटा, परचेज ईयर से नहीं बेटा, कुछ बच्चे साइको से हो रहे हैं बेटा। नंबर्स ऑफ ईयर भी, जितने साल का आपने प्रॉफिट लिया है, जितने साल का भी आपने प्रॉफिट लिया है उतने साल के नंबर्स है। जैसे अगर मैंने 3 साल का प्रॉफिट ऐड किया है तो नीचे 3 आएगा बेटा। डन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कहने का, अगर मैंने ऊपर लिया है 1000, फिर लिया है सर 1100, फिर सर मैंने ऊपर लिया है 1200, ये 3 सालों का प्रॉफिट है बेटा, ये CR में बेटा, तो नीचे मैं रखूंगा 3। डन। समझ गए क्या? चलो सर, पक्का पक्का समझ गए। सर आप मुझे अब स्टेप 2 बता दो। नालायक बच्चे, स्टेप 2 देखो बेटा, स्टेप 2 में निकल जाता है बेटा गुडविल। ओ वाओ सर, स्टेप 2 में गुडविल निकल जाएगा? हाँ जी सर, स्टेप 2 में ही निकल जाएगा सर गुडविल। गुडविल 2 कैसे निकलेगा सर? सर आपको अपने एवरेज प्रॉफिट को, कहने का मतलब आपको अपने स्टेप 1 को, आपको अपने स्टेप 1 को मल्टीप्लाई करना है नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये क्या होता है नंबर्स ऑफ ईयर परचेज? बेटा इसका मतलब ये होता है कि आपका गुडविल अगले कितने सालों तक आपको बेनिफिट देने वाला है। क्वेश्चन में ये वाली फिगर, क्वेश्चन में बेटा ये वाली चीज आपको गिवन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। डन सर? डन। पक्का पक्का समझ में आ गया? यस सर, अपने को पक्का पक्का समझ में आ गया। सर अगर इसको भी आप अगर एग्जांपल से समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे? बेटा मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे ऊपर का अगर मैं एवरेज करूं तो ऊपर का एवरेज कितना है बेटा? 1100 आया। आपको यहाँ पे 1100 को मल्टीप्लाई कर देना नंबर्स ऑफ ईयर परचेज से। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5 जितना भी दिया हुआ रहेगा, आप उससे मल्टीप्लाई करना। मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दिया हुआ था तो आंसर आ गया 2200। दिस इज योर गुडविल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट में, ठीक बेटा? अच्छा, अब इसके बिहाफ में आपके TS गिरेवाल सर की किताब में शुरू के 4 क्वेश्चन है, जो बच्चा लिटरली उसको ध्यान से पढ़ेगा वो उन सारे सवालों का जवाब दे देगा, 1 का 2 का 3 का 4 का। अच्छा सर, अब हल्का सा जो इसमें नोट करना वो बात आप नोट कर ले। सर वो नोट करने वाली क्या बात है? सर नोट ये है, अगर लॉसेज हैं, अगर लॉसेज हैं तो सर उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? सर नहीं समझ में आया। देखो सर ऐसे है बेटा, मान लेते हैं कि आप अपना पहला स्टेप निकाल रहे हो, पहले स्टेप में निकल रहा है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है सर। सर पहले ईयर का प्रॉफिट था 1000, बहुत बढ़िया बेटा। दूसरे ईयर का प्रॉफिट था 1100, बहुत बढ़िया बेटा। तीसरे ईयर का प्रॉफिट था सर 1200, लेकिन फोर्थ ईयर में बेटा लॉस आ रहा है। तो अगर तीसरे ईयर में लॉस आ रहा है तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक सर? और सर ये कितने साल हो गए? सर ये कितने साल हो गए? 4, तो आपको नीचे 4 रखना है बेटा, ठीक? आपको लॉसेस को भी ठीक वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने अपने प्रॉफिट को ट्रीट किया था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक? क्वेश्चन 1 2 3 4 आप अपने एग्जाम में या फिर अपने घर में या फिर कहीं पे भी बैठ के बहुत आराम से कर सकते हो, उसको कर लेना। जिस बच्चे ने नहीं किया वो मेरे साथ कर ले बेटा, मैंने क्लास में भी वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आप कर लेना। वैसे मैं क्लास में ही करा चुका हूँ। चलो सर अगले सेक्शन में चलते हैं। डन बेटा, अब मैं आपके साथ गुडविल का सेकंड सेक्शन शुरू कर रहा हूं, जहां पे आपको गुडविल निकालना है लेकिन पहले प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। डन। लेकिन उसके लिए आपको 2 बेसिक्स आने चाहिए बेटा। ये 2 बेसिक्स ना आपके लिए 11th क्लास को भी चेक करने वाला होगा कि आपने 11th अच्छा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक? चलो सर समझते सर। बेसिक नंबर 1, सर क्या आपको ये बात पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड होती थी सर? एक साइड थी सर डेबिट साइड, और सर दूसरी साइड थी,
दूसरी साइड थी सर क्रेडिट साइड। डन सर। डेबिट साइड रिकॉर्ड करती थी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप इसको ध्यान से समझोगे बेटा, कोई टीचर नहीं करा रहा बेटा, ये फिर भी मैं करा रहा हूं बेटा। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती है बेटा ऑल इनकम एंड गेन्स। डन। पक्का। बेसिक नंबर 1 आपको समझ में आया? सही, अपने को आता भी था, मुझे पता है बेटा, फिर भी मैं करा रहा था बेटा। बेसिक नंबर 2, बेसिक नंबर 2 बेटा, अब इसको जरा समझे। सर मुझे किसी ने कहा था, मुझे किसी ने कहा है कि अगर 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 एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके इनकम पे। इनकम क्या होगा? इनकम क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो सर, दो बातें समझ में आई या नहीं आई? बेसिक नंबर 2 भी खत्म। अब इसका वैसा वैसा केस हो सकता है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होएगा तो आपका इनकम डिक्रीज होगा और वैसा वैसा। दूसरा बेसिक भी बड़ा क्लियर है। डन सर। लास्ट बेसिक, बेसिक नंबर 3, ये बहुत बेसिक है बेटा। हो सकता है कुछ बच्चे इसको बोले सर ये क्यों करा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए सर, ठीक है? अब जब हम पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, हम जब पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें या तो एक्सपेंसेस साइड को इंक्रीज करना पड़ेगा या एक्सपेंसेस साइड को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये एक्सपेंसेस साइड है बेटा, डेबिट साइड है तो। या सर मुझे अपने क्रेडिट साइड को, आई मीन इनकम साइड को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। डन। ये 4 चीजें ही होंगी, 4 चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होगा। या तो आपकी डेबिट साइड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या तो आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब आप बच्चे मुझे ये लास्ट बेसिक पे कंक्लूड करोगे कि सर अगर डेबिट साइड में ऐड हो रहा है तो आपके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सोच के बताएं क्या होगा। आप अच्छे बच्चे हो बेटा। अगर डिक्रीज हो रहा है डेबिट साइड तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन सर अगर क्रेडिट साइड में ऐड हो रहा है तो आपका प्रॉफिट ओके, और अगर माइनस हो रहा है डिक्रीज। सर अब मुझे समझ में आ गया, अगर डेबिट साइड प्लस हो रहा है तो प्रॉफिट माइनस होगा, डेबिट साइड अगर माइनस हो रहा है तो प्रॉफिट प्लस होएगा। लेकिन सर क्रेडिट साइड में ये दोनों पॉजिटिव चलेंगे सर, वो ऐड होगा प्रॉफिट ऐड होगा, वो लेस होगा प्रॉफिट लेस होगा। डन। ये 3 बेसिक्स और खत्म पास्ट एडजस्टमेंट। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट खत्म, अब बस फॉर्मेलिटी रह गई है। डन सर। चलो सर देखते हैं जरा फॉर्मेलिटी। आओ बच्चों, अब जल्दी से हम लोग वो चीज देखते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी जब आप लोग कैलकुलेट कर रहे होगे एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट अभी ना मैंने 3 बेसिक्स कराए बेटा, वो शायद मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वो आप क्लास के बच्चों से पूछ लेना, ठीक है? अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अपने जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ लेस करना पड़ेगा बेटा। वो 3 बेसिक्स जिस बच्चे को आते हैं वो कर देगा इसको, ठीक बेटा? अच्छा, सबसे पहले एबनॉर्मल लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये खर्चे थे ही नहीं आपके, और आपने फिर भी इनको खर्चों में दिखा दिया था। आपके खर्चे नहीं थे, आपने खर्चों में दिखा दिया था, इसलिए अब खर्चा हटेगा। अगर खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो सर इसका मतलब इसका उल्टा लेस हो जाएगा। हाँ जी सर, लिखो सर नंबर 1 यहाँ पे एबनॉर्मल इनकम एंड गेन्स। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है सर इसके अंदर क्या आएगा? अरे बनाया है ना बेटा स्टार, देखना बताऊंगा अभी। डन। 2 चीजें नोट हो गई। अब सर दूसरी चीज देखना सर, मैंने अपने बेसिक्स में भी एक एग्जांपल लिया था सर, जहां पे हमने क्या लिया था? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है तो सीधा सीधा समझो ना, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है मतलब खर्चे ज्यादा दिख रहे हैं, अब हम उसको कम कर रहे हैं तो वो कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए ऐड हो रहा है। सर इसका वैसा वैसा सीन होता है सर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब सर
इसका रिवर्स इंपैक्ट कहाँ करेगा, नीचे करेगा सर। सेकंड नंबर यहाँ पे लिखो, सेकंड नंबर यहाँ पे देखो सर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बेटा ये उल्टा हो जाएगा, स्लैश अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लेना। अजी पागल है क्या। डन सर, ये बातें समझ में आई पक्का। अब थर्ड देखो सर, आपको जो ऐड करना है बेटा, ऐड करना है। आप जो यहाँ पे जो खर्चे लेते हो वो कौन से खर्चे होते हैं, रेवेन्यू नेचर के और रेकरिंग नेचर के। अगर खर्चा रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सर वो भी गलत आपने लिया था, खर्चा हटाना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। और दूसरा अगर नॉन रेकरिंग है, जो कि बार बार नहीं हुआ, एक बार हुआ, वो भी हटाना पड़ेगा, तो सर वो भी ऐड होगा। ऐड करो सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ऐड करोगे अगर आपने P&L में डाल दिया, याद रखना अगर डाला है तब। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं समझाता हूँ बेटा, देखो समझाता हूँ क्या होता है। मैंने ना वेजेस पे किया, ओ मैडम सुन लो, बच्चा पूछ रहा है, डाउट है तो बहुत जेन्युइन डाउट है। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेरी तरफ देख नहीं रही दीदी, दीदी मेरी तरफ देखोगी नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे, मुस्कुरा रही है, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। आपको मेरी तरफ देखना है बिल्कुल शांत से, ठीक चलो। हाँ फिर मुस्कुरा रही है, अच्छा ऐसा है क्या, देख के हंस रहे हो। अच्छा चलो 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 बता देता हूँ, सुनो दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैंने ना वेजेस पे किया, लेकिन मैंने जिसको वेजेस पे किया उसको मैंने पैसा पे किया था क्योंकि वो मेरे यहाँ पे रेगुलरली काम करता था, ठीक डन सर। तो क्या वो P&L में आना चाहिए, हाँ जी सर, P&L ट्रेडिंग में वो आना चाहिए, और वो आया था। लेकिन मैंने उसी लेबर से अपने AC का इंस्टॉलेशन करा लिया था, और उसने उस AC के इंस्टॉलेशन के लिए मेरे से पैसे लिए। लेकिन जो AC के इंस्टॉलेशन के लिए जो मैंने उसको पैसा दिया, क्या वो वेजेस है, नहीं सर, वो तो कैपिटलाइज होना चाहिए, वो तो AC के कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। लेकिन मैंने उसको P&L में दिखा दिया, तो सर इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी P&L या ट्रेडिंग में आता नहीं, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आता है। तो अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में दिखाया है तब हटाना है, डन, दिखाया है तो, अगर नहीं दिखाया तो कुछ होगा ही नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में ऐड हो जाता है। जैसे मैंने AC खरीदा 50,000 का, हाय राम मुझे तो शक हो रहा है बच्चे 11 पढ़ के कहाँ से आए हैं। मैडम मैंने AC खरीदा 50,000 का, लेकिन AC वाले ने बोला, वो बच्ची ऐसे, मैडम ऐसे हंस, मैंने AC खरीदा 50,000 का, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, देखो कोई बात नहीं, आपकी बेसिक्स सीखनी है तो मेरे पास आ गए ना, मैं ठीक करा दूंगा। हमने AC खरीदा 50,000 का, लेकिन AC को खरीदने में 50,000 में AC वाले ने बोला सर 10,000 का इंस्टॉलेशन लगेगा। इंस्टॉलेशन तो कोई लेबर ही करता है ना सर, और सर हमें पता है लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, वेजेस कहाँ आता है, P&L में। लेकिन अगर AC की इंस्टॉलेशन में आपने अपने लेबर को वेजेस पे किया है 10,000 का, तो आपकी AC की कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी, 50 की 60, अब वो 60 हो जाएगा। तो अभी समझ में आया, जो वो वाला वेजेस है वो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में चला जाता है, ठीक। खर्चे देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस हिसाब से सोचते हो, लेकिन आज मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ, आप उसको याद रखना बेटा। गोल्डन रूल, आप जब पैसा खर्च करते हो ना, तो पैसा दो ही चीज बनेगी, या तो वो खर्चा बनेगा या वो एसेट बनेगा, बस। अगर वो खर्चा बना है तो वो P&L ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट में जा रहा है, मतलब वो एसेट बना है, डन। याद रखना, पैसा आपकी पॉकेट से खर्च होगा, दो ही चीज बनेगा, डन। चलो सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू बेटा। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर दूसरा सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। बेटा आपकी जो TS ग्रेवाल सर की बुक है ना, वो बहुत सारे मतलब यहाँ पे चीज़ें डाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बेसिक चीज़ें करा के आपको सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, डन सर। अब सर फोर्थ देखो बेटा, सॉरी यहाँ पे लेस में थर्ड देखो बेटा, लेस में थर्ड देखो बेटा, लेस में थर्ड देखो। एक खर्चा जो पहले होता नहीं था, लेकिन अब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम वो क्या करेंगे, या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं किया बेटा, ऐसा एक खर्चा आपका आइडेंटिफाई हुआ है बेटा, उसको लिख लो बेटा, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अब वो आपको लेस करना पड़ेगा, या एनी अदर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अगर कोई ऐसा खर्चा जो आप अब तक नहीं करते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप करोगे, तो इसका मतलब आगे से आपका प्रॉफिट कम आया करेगा, तो आप उसको इससे एडजस्ट करते हो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बोलो ना नालायक बच्चों। एक मिनट बेटा, किसी का मैसेज आ गया, एक मिनट बेटा, किसी का मैसेज आ गया। डन सर, बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया सर। बस इस चीज को अगर कर लोगे, इस चीज को अगर कर लोगे, तो आपका क्वेश्चन
हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा चलिए जी, अपना क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 आगे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, हम लोग उसको करना है, ठीक। चलो जी, इतना नोट करो, अब आगे चलते हैं।